एक लड़का रास्ते में चलते चलते गलती से एक बैग को ठोकर मार देता है। बैग थोड़ा अजीब सा दिखता है तो वह उसे उठाकर घर ले आता है। अगले दिन लड़का अपनी एक लड़की दोस्त को चिट्ठी लिखता है ताकि उससे कुछ एग्जाम की पढ़ाई वाली किताबें उधार ले सके। चिट्ठी लिखने के बाद वह उसे उस बैग में डाल देता है, लेकिन अचानक ही वह बैग हवा में गायब हो जाती है। यह देखकर लड़का हैरान रह जाता है और समझ नहीं पाता कि हुआ क्या। दरअसल वह बैग समय को पार करके सीधे 21वीं सदी की एक लड़की के पास पहुंच जाता है। पहले तो लड़की अचानक सामने आए बैग को देखकर डर जाती है, लेकिन जिज्ञासा में वह उसे उठाकर खोलती है। अंदर उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसे पढ़कर पता चलता है कि यह 70 के दशक से आई है। शुरू में लड़की को भरोसा नहीं होता और वह इसे किसी की शरारत समझती है, लेकिन जब वह अंदर रखे पुराने जमाने के एक नोट देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तब उसे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यकीन हो जाता है कि यह बैग सच में 70 के दशक से आया है। चिट्ठी में लड़के ने एग्जाम की किताबें मांगी होती हैं, तो लड़की उसकी मदद करने का फैसला करती है और वह 1977 के एग्जाम के पेपर और किताबों का इंतजाम कर लेती है। तभी लड़की को अस्पताल से फोन आता है और डॉक्टर बताते हैं कि उसके पिता को फेफड़ों का कैंसर है और इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। यह सुनकर लड़की परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि इतनी बड़ी रकम एक साथ कैसे आएगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वह लड़के से 70 के दशक की कुछ चीजें मंगवाकर यहाँ बेच सकती है। वह यह बात चिट्ठी में लिखकर बैग के जरिए लड़के को भेज देती है। उधर लड़का बैग के गायब होने से परेशान होता है। तभी अचानक वह बैग फिर से सामने आ जाता है। जब वह बैग खोलता है तो अंदर चिट्ठी और किताबें देखकर उसे समझ आ जाता है कि यह बैग समय में सफर कर सकता है। लड़की की परेशानी जानकर वह तुरंत डाक वाले के पास जाकर कुछ पुराने टिकट ले आता है और उन्हें बैग के जरिए भेज देता है। लड़की जब उन टिकटों को बेचती है तो एक टिकट की कीमत 1 मिलियन निकलती है। इससे न सिर्फ उसके पिता का इलाज हो जाता है बल्कि वह खुद भी बहुत अमीर बन जाती है। बाद में लड़की चाहती है कि लड़का भी अपने समय में अच्छे से जिंदगी जी सके, इसलिए वह उसे 70 के दशक की बहुत सारे पैसे ढूंढकर भेज देती है। पैसे देखकर लड़का बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि अब वह आराम से पढ़ाई करके कॉलेज जा सकता है और अपने माता पिता को गर्व महसूस करा सकता है। कुछ समय बाद एग्जाम का रिजल्ट आता है और लोग पूछते हैं कि टॉपर बनने पर वह क्या कहना चाहता है। वह सबका धन्यवाद करता है।